हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग के अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित 10 जीके का प्रश्न और उसका उत्तर मैं रखूँगा। ये 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग 10 प्रश्न को ज़रूर ही कवर कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो का जो प्रश्न है वो आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। ये प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि कोविड जो है वो विश्व स्तर पर फैल रहा है, लेकिन आवश्यक उपाय करना भी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस का नाम जो है वो 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है वो 30 जनवरी 2020 को वैश्विक आपातकाल घोषित किया। इस प्रकोप के बारे में और अधिक जानकारी जो है वो बाद में मिलेगी, इसकी अभी जांच चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में कोरोना वायरस के प्रकोप से कितने देश या क्षेत्र पीड़ित हैं, यानी कितने देश और क्षेत्र जो है वो कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 50 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक या 200 से अधिक। तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, 200 से अधिक। तो आइए विस्तार से समझते हैं हम इसके बारे में। WHO के अनुसार लगभग 216 देशों और क्षेत्रों में 11 जून 2020 तक दुनिया में कोरोना वायरस या कोविड-19 का प्रकोप है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ने घोषणा की कि वह अपने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए किस पशु या पक्षी पर आगे बढ़ा है। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला है बंदरों पर या छिपकली पर, हैंस पर या पतंग पर। तो ये प्रश्न आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। ए ऑप्शन सही होगा, बंदरों पर जो है इसका सही होगा। आइए विस्तार से समझते हैं। चूहों पर सकारात्मक परिणाम देखने के बाद अब थाईलैंड ने घोषणा की कि वह बंदरों पर अपने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा है। टीका वायरस के तनाव को कमजोर करने और एंटीजन को जड़ से वायरस से लड़ने के लिए बनाने के लिए मैसेंजर RNA यानी mRNA तकनीक का उपयोग करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को और उसके विस्तारित रूप को। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन में कौन से कोशिकाएं कोविड-19 रोगियों में दीर्घकालिक प्रतिरक्षा के लिए बोडवेल पाई जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। पहला है P सेल, दूसरा है D सेल, तीसरा है T सेल, चौथा है एंडोथेलियल सेल। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा, T सेल। आइए विस्तार से समझते हैं। टी कोशिकाओं को प्रतिरक्षा योद्धाओं के रूप में जाना जाता है, जो हमें कुछ वायरसों से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए उनका महत्व वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है अस्पष्ट रहा है। अनुसंधान चल रहा है और शायद यह फलदायी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताइए जिसमें रक्त को कोविड-19 रोगियों से कोरोना वायरस के मरीज को भेजा जाता है जो गंभीर स्थिति में है। तो 4 ऑप्शन है, जो कि पहला है प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा है सॉलिडेरिटी, तीसरा है रेमडेसिविर और चौथा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो राइट आंसर होगा ए होगा प्लाज्मा थेरेपी। जो मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में होता है उसको प्लाज्मा थेरेपी दिया जाता है। तो आइए विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी या कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक नैदानिक परीक्षण है जिसमें रक्त बरामद किए गए कोविड-19 रोगियों से एक कोरोना वायरस रोगी को भेजा जाता है जो गंभीर स्थिति में है। जो रोगी गंभीर स्थिति में होता है उसके लिए ये आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस कैसे संचारित होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोरोना वायरस कैसे संचारित होता है। ये एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं।
तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। दूसरा ऑप्शन है यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को छूता है या इन सतहों को छूता है और आगे उसके चेहरे, आंखों या मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम है। तो ऑप्शन नंबर मतलब डी है, उपरोक्त सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा इसका, क्योंकि ये 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसकी वजह से जो है कोरोना वायरस संचारित होता है। तो ये तीनों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस कैसे संचारित होता है। आइए विस्तार से आप लोग को दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति का क्या होता है। तो इस ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से। पहला है लगभग 80% लोगों को इस तरह के उपचार की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा है कि लगभग 20% या एक छोटे अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन है एक बहुत छोटा अनुपात जो मूल रूप से पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो गहन चिकित्सा इकाई यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICU में प्रवेश की आवश्यकता हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। तो 3 ऑप्शन जो है A, B, C, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आइए विस्तार से समझते हैं। एक व्यक्ति जो COVID यानी कोविड-19 विकसित करता है, अधिकांश लोगों यानी 80% लोगों को उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और छोटा अनुपात यानी 20% जो होते हैं उसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है और बहुत कम अनुपात में पुरानी बीमारी हो सकती है, एक ICU में स्वीकार करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसको अच्छे से आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है। तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। कोविड-19 जो है वो सभी आयु समूहों में होती है। दूसरा ऑप्शन है कि कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों में हल्का होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि गंभीर बीमारी के विकास के लिए पुराने व्यक्ति और पहले से मौजूद चिकित्सा शर्तों वाले व्यक्ति उच्च जोखिम में है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, क्योंकि ये ABC जो है वो सभी सही हैं। इसके मतलब जो है कोविड-19 जो है तो इसमें 3 ऑप्शन जो है तो इस आयु वर्ग में फैल सकता है। तो एक बात को आप लोग थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो बच्चों में हल्का होता है। आइए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। कोविड-19 सभी आयु वर्गों में होते हैं, लेकिन एम्स के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण बच्चों में हल्का होता है। व्यक्तियों को जोखिम होता है जो बूढ़े होते हैं और उच्च रक्तचाप यानी कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, हृदय रोग जैसी कुछ चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है तो उसको कोरोना वायरस जो है कोविड-19 वो परेशान कर सकता है और वो उसकी जान भी ले सकती है। तो उस व्यक्ति को बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस क्या है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये समझना आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस क्या है। तो ये इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। दूसरा है ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है A और B दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है केवल A सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा C होगा, क्योंकि A, B जो है वो सही है। विस्तार से समझते हैं। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है और निडो वायरस परिवार या निडोविरलेस आदेश से संबंधित है, जिसमें कोरोनवीराइड, आर्टेरिविरिडे और रोनीविरिडे परिवार शामिल हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है उनके पत्ती जैसे अनुमानों के कारण। तीसरा है ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो A होगा, उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण उसका जो है सो कोरोना वायरस नाम पड़ा है, वहीं से उसका नाम पड़ा है। विस्तार से समझते हैं। सतहों पर उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण
कोरोना वीरियोज को उनका नाम मिला है, यानी कोरोना वायरस का नाम मिला है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखे जाने पर यह वायरस एक मुकुट जैसा दिखता है, ये याद रखिएगा आप लोग। और लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्रॉन, इसको भी याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लें। दूसरा है अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। तीसरा है एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। और चौथा है हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। तो राइट आंसर जो होगा ए होगा राइट, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक ले। अगर आपको छींक आती है तो अपने नाक और मुंह को अवश्य ढक ले, ताकि जो दूसरे व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो और जो है सो ज़्यादा ना फैले। तो आपको अगर छींक आती है तो आप लोग अपने नाक पे रुमाल या किसी भी चीज़ से मुंह और नाक को अवश्य ही ढक ले। ये कोरोना वायरस से बचने का ये उत्तम उपाय है। इसका ऑप्शन मतलब इसका विस्तारित रूप समझते हैं। WHO के अनुसार जो है वो कोई व्यक्ति ऊतक या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत ऊतक को एक बंद कूड़ेदान में फेंक दें। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे, वो भी कोरोना वायरस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप लोग अच्छे से जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।